नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको ढेरों आध्यात्मिक शास्त्रीय जानकारियां घर बैठे मिलती रहती हैं। ये काफ़ी रोचक, मनोरंजक और लाभदायी भी होती हैं। आप इन उपायों और टोटकों का फ़ायदा भी लेते हैं। अभी कल ही जो है शनि देवता ने अपना राशि परिवर्तन किया, वो मार्गी होकर के धनु में गए। उसका क्या आपकी राशि के अनुसार प्रभाव होगा, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। और अगर किसी भी कारण से वो वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब धनु में अगले 2-2.5 साल के लिए शनि देवता रहेंगे तो उनका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, या यूं कहें कि किन 5 प्रमुख राशियों पर उनका प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो आइए जानते हैं। शनि देवता इस समय कुल 5 राशियों पर बहुत ज्यादा क्रूर बने हुए हैं। आपको इन 5 राशि वालों को तुरंत ही अपनी सुरक्षा के लिए, अपने कल्याण के लिए उपाय जरूर करने चाहिए। कुंडली में मौजूद सभी 9 ग्रहों में शनि देवता भी एक ग्रह हैं, लेकिन इसे पापी ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा राहु और केतु भी पापी ग्रह की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये 3 ग्रह जिस भी व्यक्ति की कुंडली में जाकर के बैठ जाते हैं वहां उथल पुथल मचाने लगते हैं। आज मैं आपको शनि देवता की 7.5 ढैया और शनि के चक्र के बारे में, गोचर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस समय किन किन 5 राशियों पर शनि देवता की वक्र दृष्टि है, यानी वो बुरी नजर गड़ाए हुए हैं, किन लोगों के ऊपर वो हावी होने जा रहे हैं, ऐसी कौन सी वो 5 राशियां हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि धीमी गति वाला ग्रह है, जिसका शनि का अर्थ ही होता है मध्यम गति वाला, जो किसी भी राशि में आने के बाद कम से कम 2.5 साल तक वहां बैठता है। इतना ही नहीं, उस विशेष राशि में भी शनि की चाल मंद गति वाली ही होती है, जिसके कारण जातक को नुकसान तो होता ही है, लेकिन वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े समय में आपको पता नहीं चलेगा और एक समय अचानक ऐसा आएगा जब आप रियलाइज करेंगे कि आपका नुकसान जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। शनि की जो दशा होती है वो कुल 19 वर्ष की होती है। इसके अलावा 7.5 तथा 2 ढैया का समय जोड़ा जाए तो शनि किसी भी व्यक्ति के जीवन में लगभग 31 साल तक अपना प्रभाव रखता है। तो यदि आपकी राशि में इस समय शनि की ढैया या 7.5 चल रही है तो फिर वह समाप्त होने के ठीक 30 या 31 वर्ष बाद पुनः एक बार आ जाएगी, फिर से आ जाएगी, ये निश्चित है। यह भी सबसे बड़ा कारण है कि क्यों लोग शनि देवता से इतना डरते हैं, क्यों वे अपने जीवन में कम से कम शनि ग्रह से जुड़े उपाय जरूर करते हैं, क्योंकि शनिदेव कभी ना कभी लौट करके उन्हें नुकसान अवश्य पहुंचाते हैं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र ये भी कहता है कि शनि की दशा यदि चल रही हो या ना चल रही हो, लेकिन फिर भी शनिदेव की क्रूर दृष्टि हर जातक पर सदैव बनी रहती है। शनि कर्मफल दाता माने जाते हैं, जो जातक को बुरे कर्मों का बुरा फल देने के लिए जरूर आते हैं। बेशक ऐसा करने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन जातक को उसके किए बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं किन किन राशियों पर इस समय शनि देवता की 7.5 या ढैया चल रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव टेढ़ी नजर वाले हैं, तो यदि वे किसी एक राशि पर विराजमान भी हों तो ऐसे में ऐसी स्थिति के बावजूद भी उनकी नजर जो है आगे और पीछे की राशियों पर भी हमेशा बनी रहती है। इस समय शनि देवता जो हैं वो धनु राशि में हैं, तो ज्योतिष के अनुसार धनु राशि के साथ साथ वृश्चिक राशि और मकर राशि के जातक भी शनिदेव की क्रूर दृष्टि का पूर्ण रूप से शिकार हो रहे हैं। यदि इन 3 राशियों की कुंडली में मौजूद समय में शनि संबंधित कोई भी अशुभ दशा चल रही है तो उन्हें जल्दी से जल्दी उपाय करवा लेने चाहिए, अन्यथा मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। धनु, वृश्चिक और मकर पर चल रही शनि देवता की 7.5 के अलावा इस समय वृषभ और कन्या राशि की ढैया चल रही है, तो इन सभी राशियों को तो कम से कम शनि ग्रह से संबंधित उपाय कर ही लेना चाहिए। शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए, शनि देवता की 7.5 और ढैया के प्रकोप से बचने के लिए शनि देवता का जो बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनश्चराय नमः, इसका प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। इसके अलावा शनि स्तोत्र का या शनि भार्या स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
काले घोड़े की नाल अथवा नाव के आगे की जो कील होती है, अगर उससे बनी हुई अंगूठी या उसका छल्ला आप दाहिने हाथ की मध्यमा में यानी मिडिल फिंगर में अगर आप धारण करते हैं, शनिवार के दिन शनि के बीज मंत्रों से उसको सिद्ध करके, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ध्यान ये रखना चाहिए कि अंगूठी को शुक्रवार की रात सरसों के तेल में डुबा करके रख दिया जाए और धारण करने के पहले उसको निकाल करके शुद्ध करके साफ करके आप धारण कर लें, उसको सिद्ध करके, और वो जो तेल बचता है उसको दीपक में डाल करके पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जला देना चाहिए। शनिवार के दिन अगर आपकी ढैया और साढ़े साती चल रही है या शनि की अशुभ महादशा चल रही है, ऐसी स्थिति में शनिवार के दिन छाया दान करना भी शनि के प्रकोपों से मुक्ति दिलाने का बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली माध्यम है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उसमें भी लाभ मिलता है। छाया दान में होता यह है कि लोहे का पात्र लेकर के, कच्चे लोहे का पात्र लेकर के सरसों के तेल से भर लीजिए और उसमें अपना अच्छे से चेहरा देख करके वो पात्र या तो आप किसी को, गरीब को, जो शनि का दान लेने वाले होते हैं उनको दान कर दें, या पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके आएं। अगर शनि देवता का स्वरूप कहीं शिला स्थापित है तो उसके ऊपर अभिषेक भी किया जा सकता है। कुछ लोग अपने सिर से पांव तक कच्चा सूत नाप करके उसका दीपक बना करके, उसकी बाती बना करके इस कटोरी में डाल करके उसको दीपक भी जला देते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ये अलग अलग तरीके हैं उस तेल को इस्तेमाल करने के। कुछ भी करिए, छाया दान बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ साथ शनि की अशुभ दशा में महादेव शिव की आराधना और हनुमद आराधना बहुत चमत्कारी लाभ देती है। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति हो तो ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना या सुंदर कांड का पाठ करना नियमित रूप से आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। भगवान शिव का अभिषेक करना, शिव पर जल या दूध चढ़ाना शिवलिंग पर, और शिवलिंग के आसपास बैठ करके, समीप बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना कुछ दिन लगातार करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है शनि की अशुभ अवस्था में। शनि मृत्युंजय स्तोत्रम का पाठ भी किया जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति है तो इससे बचने के लिए आप शनि मृत्युंजय स्तोत्रम का पाठ करके भी लाभ ले सकते हैं। तो मित्रों, ये छोटे छोटे उपाय और सुझाव हैं। अगर आप शनि की किसी भी पीड़ा से ग्रसित हैं या वर्तमान में शनि की ढैया और साढ़े साती से आप परेशान हैं तो इन उपायों को करके आप लाभ अवश्य ले सकते हैं। ऐसी उम्मीद करता हूं कि धनु में शनि देवता जब तक रहेंगे आपका कोई अहित ना हो, आपके साथ सब कुछ अच्छा रहे, मंगलमय रहे। जिस तरीके से आप सफलता के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं वैसे बढ़ते रहें, और अगर कहीं दिक्कतें आ रही हैं तो इन उपाय को करके लाभ लिया जा सकता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय और सुझाव आपको पसंद आ रहे होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। जय शनिदेव। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।